हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, एक न्यू अपडेट लेके आई हूँ। देखते हैं ये अपडेट क्या है। वेतन निर्धारण नहीं होने से बढ़ा संकट, जीवन यापन भी मुश्किल। तो किनका वेतन निर्धारण नहीं हुआ है और क्यों उनका जीवन निर्वाह भी मुश्किल हो गया, चलिए देखते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक बनने के चेहरों पर असमंजस है। एक तो प्राण नंबर जनरेट नहीं होने के कारण नियुक्ति के 3 माह तक वेतन के लिए दौड़ भाग लगानी पड़ी। इसके बाद जब वेतन मिला भी तो कम वेतन पर ही संतोष करना पड़ा। विशेष शिक्षकों का कहना है कि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद उम्मीद जगी थी कि वेतन के साथ अन्य ज्वलंत समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन नियुक्ति से अब तक वेतन का निर्धारण नहीं किया गया। तो उनका कहना है कि जो भी उनका सैलरी थी उनसे कम हो गया है। अभी तक वेतन निर्धारण नहीं किया गया है। पहले तो 3 महीने से वेतन का सुविधा दिया ही नहीं गया था, उनका प्राण नहीं जनरेट हुआ। इसके बाद एचआरएम की लंबी प्रक्रिया चली जिससे उनका शिक्षकों का वेतन नहीं मिला था। इसलिए उनका कहना है कि जब 3-4 महीने होने के बावजूद भी मिला तो और कम बकाया राशि मिला है, तो उसी में उनको संतोष करना पड़ रहा है और यह एरियर के तौर में चला जाएगा। लेकिन वो सोच रहे थे कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनको अन्य सुविधाएं जैसे कि बीपीएससी वाले को मिलता है वही सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन बजाय उल्टा हुआ कि कम सैलरी उनका भुगतान हो रहा है और एरियर के तौर पे कब होगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार इस पर जल्दी सोच नहीं रही है। और देखते हैं आगे क्या है। बोले समस्तीपुर अभियान के दौरान विशेष शिक्षकों ने अपनी अपनी समस्या को खुलकर रखा और शिक्षा विभाग व सरकार से विशेष शिक्षकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए पहल की अपेक्षा जताई। जिले में करीब 8,242 विशेष शिक्षकों के योगदान के चौथे माह से मार्च तक का वेतन दिया गया। इसको लेकर भी दर्जनों विशेष शिक्षक डीपीओ स्थापना के समकक्ष आक्रोश जताया था। बीएसटीए के जिला अध्यक्ष अशोक साहू का कहना है कि विशेष शिक्षकों को वेतन मिला भी तो होली और ईद से खर्च पूरी नहीं पड़ा। कहा, हम लोग कम वेतन कम आवास भत्ता का दर्द झेल रहे हैं। पड़ोसी जिलों के विशेष शिक्षकों का वेतन भुगतान नियमानुसार पे प्रोटेक्शन के हिसाब से निर्धारण हो चुका है। शिक्षक गगन कुमार ने कहा है कि यहाँ के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अभी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि किस आधार पर वेतन का निर्धारण करें और सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में वेतन कम ज़्यादा की समस्याओं से उलझा जा रहा है। शिक्षकों को यह डर भी सता रहा है कि यह अंतर वेतन की राशि कब मिलेगी, कब तक मिलेगी, यह भी तय नहीं हुआ है। तो उनका कहना है कि जो सक्षमता पास किए हैं, पहली सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में डिफरेंस नहीं हो पा रहा है कि किनको ज़्यादा मिलेगा किनको कम, क्योंकि दिखाया जा रहा है कि सक्षमता 2 वाले को ज़्यादा मिल रही है सैलरी और 1 वाले को कम। तो इससे टेंशन है, जो पहले एग्ज़ाम पास किए हैं, जो पहले से कार्यरत थे, उन्हें ज़्यादा पैसे मिलना चाहिए और उनको यह बकाया राशि कब भी मिलेगी ये भी पता नहीं है। उनके द्वारा यह कहा गया है। पूर्व की राशि का भुगतान फंसा हुआ है। सक्षमता 2 परीक्षा पास उत्तीर्ण विशेष शिक्षकों को अभी योगदान दिए अभी 2 माह हो चुके हैं, लेकिन वेतन की प्रक्रिया विभाग ने शुरू नहीं की है। मतलब वहाँ के शिक्षा पदाधिकारी भी असमंजस में है, किनका वेतन ज़्यादा होगा किनका नहीं होगा, इसीलिए ये पेच फंसा हुआ है, दिखाई दे रहा है। ये समस्तीपुर के मतलब के बोल सकते हैं, वहाँ से आ रही है न्यूज। अल्प वेतन भोगी अधिकतर शिक्षक लोन लिए हुए हैं, वो भी एक परेशानी का सबब है। शिक्षक वर्दे लाल यादव ने बताते हुए कि सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में जितने नियोजित शिक्षक हैं उनको एक परीक्षा लेकर राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इस आलोक में एक नियमावली बनाई गई जिसका नाम बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 रखा गया था, जिसके तहत नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी। इसके लिए 5 मौके दिए गए। सरकार और विभाग के नियमानुसार सक्षमता परीक्षा पास कर शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनकर 1 जनवरी से
दूसरे स्कूलों में योगदान किए। सक्षमता 1 वाले का तो वेतन मिल गया, लेकिन सक्षमता 2 पास शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी है, जिससे शिक्षक आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सक्षमता 2 वाले का अभी तक वेतन नहीं भुगतान हुआ है, उनको अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक सुमित कुमार ने बताया कि नियमावली में वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था, मगर वह भी लाभ तत्काल टाल दिया गया है। कम बेसिक पर ही वेतन निर्धारण किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों को प्रति माह 10,000 तक का एरियर बनता है। विद्यालय में कंप्यूटर से संबंधित कार्य बढ़ गए हैं, जिसके कारण किसी भी कार्य की ससमय पूरा करने में काफ़ी परेशानी होती है। प्रत्येक विद्यालय में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली करने की आवश्यकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं होने से परेशानी, अखिलेश ठाकुर। तो देखिए, हाँ सही बात है, क्योंकि आए दिन सरकार के विभाग के द्वारा बहुत तरह का नोटिस आता है कि आपको ऑनलाइन ये करना है, वो करना है, अपार बनाना है, तो कभी इस शिक्षा कोर्स पे ये अपलोड करना है। तो इसके लिए एक डाटा ऑपरेटर की तो आवश्यकता होगी विद्यालय में, एक कंप्यूटर टीचर की तो बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अपार आईडी बनाने में ही बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि हर एक क्लास के इतने सारे विद्यार्थियों का अपार बनाना आसान बात नहीं है। अगर कंप्यूटर शिक्षा की बहाली होगी तो बेरोजगार जो हैं उनको भी, भाई बंधुओं को भी रोजगार मिल जाएगा कंप्यूटर टीचर के तौर पे। चलिए देखते हैं इस पे विभाग कब सोचती है और कम कंप्यूटर शिक्षा की बहाली करती है। सरकार शिक्षकों पर विश्वास करे। इस शिक्षा कोर्स ऐप की त्रुटि का शीघ्र निराकरण किया जाए। ऐप की त्रुटि के कारण शिक्षकों में डर बना रहता है। इस कारण से आए दिन शिक्षकों को एक साथ कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उनका ये पवन कुमार शर्मा जी का कहना है कि इस शिक्षा कोर्स पर त्रुटि है, उसको जल्द निराकरण किया जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोकेशन शो नहीं करते हैं या लोकेशन एग्जैक्ट नहीं आते हैं, या कभी कभी हाजिरी स्कूल इन स्कूल आउट का ही टाइम नहीं आता है, इसलिए या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण हाजिरी ही नहीं बनता है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस त्रुटि को दूर करनी चाहिए। पवन कुमार रेगुलर डीएलएड उत्कीर्ण शिक्षकों का बीरमन तिथि से वेतन भुगतान को लेकर विभागीय स्तर से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाए, ताकि ससमय वेतन निर्धारण का कार्य किया जा सकता है, लेकिन विभाग के पेच फंस कर इसे भी रखा है। देखिए, सभी शिक्षकों का अपना अपना प्रॉब्लम है, यही दिखाया जा रहा है कि ये शिक्षक इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ये शिक्षक इन, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।